थायराइड की वजह से थकान, वेट गेन, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, क्या आप भी ये सब रोज झेल रहे हो? कभी इस बात को सोचा आपने, मेरा थायराइड कभी नॉर्मल हो सकता है? दोस्तों, आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाइपोथायराइडिज्म का रियल रीजन। क्या आपको खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, और 3 बेस्ट होम रेमेडीज जो साइंटिफिकली और आयुर्वेदिकली दोनों प्रूवन है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में वो सीक्रेट पॉइंट है जिससे 21 दिन में इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है। थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है नेक के अंदर। जब ये थायराइड हार्मोन T3, T4 कम बनता है, तब इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, यानी कि मोटा होने वाला। तो ये क्या करता है कि ये मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, इसीलिए वेट बढ़ता है, थकावट ज़्यादा महसूस होती है और डाइजेशन स्लो होता है। ये बहुत ही कॉमन साइन है इस हाइपोथायराइडिज्म के। अब जानेंगे कि कॉमन सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। पहला, थकावट और कमजोरी महसूस होना। दूसरा, वेट गेन, आपका वजन बढ़ता है, आप कितनी भी डाइटिंग कर लो फिर भी आपका वजन बढ़ता है। तीसरा, हेयर फॉल। चौथा, स्किन का ड्राई होना, आपके हाथ पैरों की, आपकी बॉडी की, आपकी फेस की स्किन आपको ड्राई लगती है। पांचवा, मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी, मतलब कि कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाना और कभी नॉर्मल हो जाना। छठा, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी बाहर का खाया या मैदा खाया या घर पर आलू खा लिए, चावल खा लिए तो कॉन्स्टिपेशन हो जानी। सातवां, पीरियड्स इरेगुलर होना, ये बहुत कॉमन साइन है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं तो कभी कम आते हैं। अब जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म का रूट कॉज। सबसे पहला, ऑटो इम्यून इशू। दूसरा, आयोडीन की डेफिशिएंसी। तीसरा, स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। चौथा, गट इम्बैलेंस। और पांचवा, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये थे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स और रूट कॉज। अब बात करेंगे कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको क्या चीज़ डाइट में शामिल करनी चाहिए, खानी चाहिए। तो सबसे बेस्ट फूड जिसे आप डेली इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, वो है नंबर 1, आयोडीन सोर्सेस। आयोडीन हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है? सबसे पहला, आयोडीन सॉल्ट। दूसरा कोकोनट यानी कि नारियल। और तीसरा, सीवीड। इन सब के अंदर आयोडीन सोर्सेस हैं, इससे हम आयोडीन सही मात्रा में पा सकते हैं। दूसरी चीज़ है सेलेनियम रिच फूड्स। ये सेलेनियम रिच फूड्स हमें मिलेंगे सनफ्लावर सीड्स, मशरूम्स और ब्राउन राइस। तीसरा है जिंक फूड, हमें मिलते हैं छोले, राजमा और पम्पकिन सीड्स में। चौथा है हाई फाइबर फूड्स, वो हमें मिलते हैं ओट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पांचवा है गुड फैट्स, वो हमें मिलता है घी, कोकोनट ऑयल एंड एवोकाडोस में। सिक्स्थ है प्रोटीन, और वो हमें मिलता है पनीर, दाल, स्प्राउट्स एंड एग्स। अगर आप नॉन वेज हैं तो एग खा सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर खा सकते हैं। अब बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ नहीं खानी जिससे आपका थायराइड बिगड़ सकता है। इन फूड्स को अवॉइड करके हम थायराइड को बिगड़ने से बचा सकते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें क्या नहीं खाना है। सबसे पहला, सोया प्रोडक्ट्स। सोया प्रोडक्ट्स हमें जिन जिन चीज़ों में मिलते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं खानी। इससे क्या होता है कि थायराइड हार्मोन अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। दूसरा, ग्लूटेन यानी कि वीट। आपको जिन जिन चीज़ों के अंदर ग्लूटेन है वो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि वो चीज़ें इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को कम करने की जगह बढ़ाएंगी। तीसरा, टू मच शुगर, जैसे कि बेकरी या मैदा, इन सब को आपको अवॉइड करना है। चौथा, डीप फ्राइड फूड्स आपको नहीं खाने, लाइक समोसा, कचौरी, पूड़ियाँ, ये पकौड़े, ये सभी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। पांचवा, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और कैबेज, ये सभी ग्वाइट्रोजेंस हैं। अगर आपको ये खाने भी हैं तो कच्चे ना खाएं, इनको अच्छे से पका करके खाएं। छठा है एक्सेस कैफीन, ये क्या करती हैं कि थायरॉक्सिन अब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब कर देती है। एक बात का ध्यान दें कि जब भी आप टी या कॉफ़ी पीते हैं सुबह के समय, तो आप जो अपनी थायरॉक्सिन गोली लेते हैं उससे आप आधे घंटे का गैप रख के फिर ही अपनी चाय या कॉफ़ी पिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी बेस्ट आयुर्वेदिकली और साइंटिफिकली प्रूव्ड होम रेमेडीज। पहला, जीरा प्लस अजवाइन प्लस सौंफ वाटर। आपको सुबह के समय 1 गिलास गर्म पानी में आधा छोटा चम्मच जीरे का, सौंफ का और अजवाइन का डाल करके उबालना है और उबाल करके छान के पीना है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ब्लोटिंग को कंट्रोल करता है और आपके थायराइड हार्मोन एक्टिवेट करता है। साथ ही में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। दूसरा है अश्वगंधा, स्ट्रेस हार्मोन को लो करता है और थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और तीसरी चीज़ है कोकोनट वाटर या 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल आप डेली ले सकते हैं। ये आपके हाइपोथायराइडिज्म मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। चौथा है कोरिएंडर यानी कि धनिया पानी, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, थायराइड एंटीबॉडी लेवल में बेनिफिट दिखाता है।
अगर आपके पास सूखा धनिया है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सूखा धनिया नहीं है तो आप फ्रेश धनिया को भी पानी में बॉईल करके स्ट्रेन करके ले सकते हैं। और ये आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। और एक्सरसाइज में आप 20 से 30 मिनट डेली वॉक कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप योगा और एक्सरसाइज करेंगे उससे आपका बेनिफिट और ज़्यादा हो जाएगा। अब आता है हमारा वो पॉइंट जो सबसे सीक्रेट है, 1 डेज थायराइड इम्प्रूवमेंट प्लान। ये वो स्टेप है जिससे मैक्सिमम लोगों ने इम्प्रूवमेंट देखा है। फॉलो दिस डेली 21 डेज। पहला, मॉर्निंग में धनिया वाटर, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच प्लस फ्रूट्स, और लंच में ग्लूटेन फ्री राइस एंड मिलेट्स, इवनिंग में 20 मिनट्स वॉक और प्राणायाम, नाइट में अश्वगंधा अगर आपको सुटेबल है, और डॉक्टर की कंसल्ट के बिना इसको यूज़ ना करें। लास्ट, अवॉइड करें शुगर, सोया प्रोडक्ट्स एंड ग्लूटेन। अगर आप ये करते हैं तो विद इन 21 डेज आपकी ब्लोटिंग रिड्यूस होगी, एनर्जी लेवल बेटर होगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होंगे, और साथ ही में आपका मूड स्टेबल रहेगा। अगर आप थायराइड से स्ट्रगल कर रहे हैं, रिमेंबर ये आपका फॉल्ट नहीं है, आपकी बॉडी आपसे हेल्प मांग रही है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में लिखे थायराइड हीलिंग, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग अपनी हेल्थ को चेंज करना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको सही और सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और एक दूसरे को शेयर करना ना भूले, जिससे आपके साथ साथ और लोगों को भी ये जानकारी हो और दूसरों की भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए आप हेल्दी रहें, सेफ रहें। थैंक यू।